हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। एक चैप्टर चल रहा है आपका त्रिभुज। महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर में महत्वपूर्ण बोर्ड के आए हुए प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 21 से पहले आपके 20 क्वेश्चन 4 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में पहुंचकर आप उनको देख सकते हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। चित्र में ए एच के त्रिभुज त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज दिए गए हैं ए एच के, दूसरा है ए बी सी। ये त्रिभुज समरूप हैं यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर है। ए के ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। बी सी आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। एच के आपकी दी गई 7 सेंटीमीटर। ए सी ज्ञात करनी है, आपकी ये ज्ञात करनी है। 2020 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ए के आपका 10 सेंटीमीटर है। बी सी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। एच के आपका है 7 सेंटीमीटर। ए सी क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है, त्रिभुज ए एच के और ए बी सी ये समरूप हैं। त्रिभुज ए एच के समरूप त्रिभुज ए बी सी। देखिए समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो ये समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। ए एच अनुपात समान कर रहे हैं, यानी आपकी कंडीशन होती है समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक, तो समरूप त्रिभुज संगत भुजा इधर ए एच क्रम देखते हैं। इस दूसरे त्रिभुज की ए बी अनुपात बना रहा है, संगत इसकी है। एच के पहले त्रिभुज की अपन दूसरे के इसी क्रम पे बी सी है बराबर। अब पहला अक्षर ए के अपॉन ए सी, इनकी ये संगत हो गई। अब इसमें देखिए कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। ए के दिया गया, ए के ए सी पूछा है, और एच के, इसका मतलब इसको आप छोड़ दें, ये दो पद ले लें। 3 पद होते, तीनों भुजाएं होती हैं, तो हमें कौन सी दो निकालनी है। तो एच के कौन सा पद ले रहे हैं, एच के अपॉन बी सी बराबर ए के अपॉन ए सी। ये संगत भुजाएं हमने ले ली। एच के का मान आपका है, एच के 7 है, बी सी का मान 3.5 है बराबर ए के 10 है। ए सी ज्ञात करनी है, तो त्रियक गुणा कर दें आप, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी 7 ए सी बराबर यहाँ 3.5 गुणे 10, तो ए सी बराबर जो हो गए, इसका गुणा करेंगे तो 35। एक जीरो है, 10 का गुणा करें 35 बटे ये 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35, यानी ए सी भुजा आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपका क्या दिया रहता था, भुजाएं, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। अब समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसको कैसे हल करते हैं। हमने मान लिया त्रिभुज को दिया क्या गया है, सो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 हमने मान लिया बटे A1 बराबर आपका दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 दूसरे त्रिभुज का एरिया होता है, तो A2 मान लिया वो 36 है सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो इसकी हमने भुजा मान ली
स्मॉल a1 बटे a2 ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा का वर्ग यानी a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर। इसमें फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 बटे a2 दिया गया, पहले का कितना है 25 बटे यहाँ पर 36, इधर a1 बटे a2 दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। भुजाओं का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो a1 बटे a2 बराबर इधर हो गया रूट 25 बटे 36 यानी 5 बटे 6। तो भुजाओं का अनुपात हो गया 5:6। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी की माध्यिका AD है और AD का मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ाने पर AC से F बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध करो AF बराबर 1/3 AC। 2019 में आया। तो देख लीजिए ये त्रिभुज ABC प्रश्नानुसार जो दिया उसके अनुसार चित्र बना लें। ABC और माध्यिका BC की माध्यिका ये AD है। तो माध्यिका है इसका मतलब BD बराबर CD हो जाएगी। माध्यिका मध्य बिंदु पर काटती है। जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है BC की, इसकी है BC की। इसका मतलब है BD बराबर CD हो जाएगा। BD बराबर CD। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं BD अपॉन CD बराबर 1। ठीक, इसी क्रम में अगला देखिए। अब इसका बिंदु दिया गया और क्या दिया गया AD का मध्य बिंदु E है तथा माध्यिका AD का मध्य बिंदु E है जो AC को F बिंदु पर काटता है। AC रेखा है ये, AC को F पर काटता है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है तो AE बराबर ED हो गई। ये किसके बराबर हो गई? ये बराबर है AD बटे 2। तो AE इसको भाग दे दो तो AE अपॉन ED बराबर 1 हो जाएगा। एक आपका ये समीकरण बना और एक यहां से बन गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं। ये तो आपका दिया गया था, सिद्ध करना है आपको, सो लिख लो। यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AF, ये AF दी गई, AF बराबर 1/3 AC भुजा। ये AC की जो काटती है 1/3 होगी। अब यहां लिखते हैं उपपत्ति, यानी जो AF है वो AC की 1/3 है। 3 बराबर बराबर भाग। उपपत्ति में हम कौन सा त्रिभुज ले रहे? पहले ले रहे देखो रचना में हमने क्या किया D, उपपत्ति से पहले रचना और लिख लो। रचना में क्या D, ये हमने मान लिया G बिंदु, DG रेखा DG BF के समांतर है, BF के समांतर खींची। इसके समांतर यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो अब त्रिभुज लेते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज BCF में, BCF
एफ में, बी सी एफ में, ये इसके समांतर है, तो शेष दो भुजाएं ये बची थेल्स प्रमेय से। ये इसके समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसका मतलब है इस तरह सी डी बटे बी डी थेल्स प्रमेय से लिखेंगे डी जी समांतर है बी एफ के रचना से। तो इसका मतलब है थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी बी बराबर सी जी अपॉन जी एफ। सी डी अपॉन, देखो सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी एक अनुपात है, ये उल्टा लिखा है, पलट दो तो भी एक आएगा, यहाँ एक हुआ। इसका मतलब सी जी अपॉन जी एफ एक हुआ, तो त्रियक गुणा करेंगे यहाँ से सी जी बराबर जी एफ आ जाएगा। ये समीकरण आपका हुआ एक। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीजी में, सॉरी एडीजी में, यहां पर देखो ईएफ समांतर है डीजी, ईएफ समांतर है डीजी के। यहां से चित्र में देखिए ईएफ समांतर डीजी है, तो इसका मतलब इधर से अनुपात ए ई अपॉन ई डी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर इधर देखो ए एफ अपॉन एफ जी, ए एफ अपॉन एफ जी, और ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी का मान 1 है, तो ए एफ अपॉन एफ जी बराबर 1 हुआ। त्रियक गुणा करेंगे तो इसका मतलब ए एफ बराबर एफ जी, समीकरण ये 2 हुआ। अब देखो इसमें ए एफ किसके बराबर है, ए एफ एफ जी के बराबर है, और सी जी एफ जी, इसका मतलब इन दोनों समीकरण से तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 हुआ 2 से तीनों भुजाएं हो गई बराबर, ए एफ बराबर एफ जी बराबर सी जी, तीनों बराबर हो गई। और ये भुजाएं जब तीनों बराबर हैं तो हम निकालनी किसकी है, ए सी। तो ए सी बराबर कितनी हो गई, 3 पार्ट हैं, ए एफ प्लस एफ जी हो जाएगा ए एफ प्लस एफ जी प्लस सी जी, और ये तीनों बराबर है, तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए एफ जी बराबर भी ए एफ के है, सी जी बराबर भी ए एफ के है, तो ये हो गई 3 ए एफ, यानी ए सी बराबर 3 ए एफ। आपको निकालना है ए एफ का मान, तो ए एफ बराबर 1/3 ए सी, और यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 24। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी पर त्रिभाजित करता है। त्रिभाजित का मतलब है समान 3 भागों में बांटना, यानी बीडी बराबर, ये बीडी है पूरे बीसी के 1/3 यानी 1/3 बीसी। तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 2019 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है ए बी सी, ये तीनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। और समबाहु त्रिभुज में जब लंब डालेंगे तो मध्यबिंदु होगा, ये ए ई लंब डाला गया है, ए ई लंब है बीसी पर। इसका मतलब है
BE और EC बराबर होगा। लंब समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजाएं दोनों बराबर होगी। सम्मुख भुजाओं को समद्भाजित करता है लंब, तो इसका मतलब BC बराबर नहीं, BE बराबर CE बराबर होगी BC बटे 2, पूरे BC बटे 2। और क्या दिया है, BD का मान दिया है ये, BD बराबर 1/3 BC के बराबर दिया गया है। इतना आपको दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां पर 9AD² बराबर 7AB², ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे कहते हैं, उपपत्ति। तो ये तो आपका दिया ही गया है, हम निकालते हैं ये DE का मान और AE का मान निकाल लेते हैं। ये आपका समकोण है, इधर भी समकोण का लंब है तो इधर भी होगा समकोण, इधर 90 अंश का कोण निकलेगा। तो ये भुजा DE कितनी होगी, तो DE बराबर BE माइनस BD हो जाएगी। DE इतनी, पूरे इसमें से ये BD घटा दो, तो BE माइनस BD। देखो DE का मान हमें निकालना है, DE कितना हो गया, DE बराबर हो गया BE कितना है, BE बराबर है BC बटे 2 माइनस BD है कितना, BD बराबर है 1/3, ये दिया गया है, BD बराबर 1/3 BC के है। इन दोनों को हल करो तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो यहां बचेगा 3BC माइनस 2BC। तो DE कितना हुआ, BC/6, 3BC में से 2BC गए, BC/6, और BC है किसके बराबर, ये BC AB BC सब बराबर हैं, और हमें निकालना AB में, तो इसकी जगह BC की जगह हम AB लिख सकते हैं, AB/6। ये समीकरण DE का मान आया, समीकरण 1 बन गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं ABE में, ये E बिंदु है, त्रिभुज ABE में, तो ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा है समकोण त्रिभुज ABC में। ये कर्ण हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB² बराबर AE² प्लस BE²। अच्छा, BE BC बटे 2 है, AB² में चाहिए, यहाँ AE² का मान निकालना है, तो प्लस का BE का मान देखो कितना, BC बटे 2, BC बटे 2 का स्क्वायर कर लो, तो हमें निकालना है AE, तो ये पक्षांतर कर दो, यानी AE² बराबर हो जाएगा AB², ये उधर पहुंचा माइनस का, BC की जगह भी हम AB लिख सकते हैं चूंकि बराबर हैं, तो AB² अपॉन जाकर वर्ग करेंगे 4, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा आपका 4, तो इधर पहुंचा 4AB² माइनस 1AB², तो AE² बराबर आया आपका 3AB²/4। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब अगला त्रिभुज है, वो भी समकोण है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ADE में, AED में। अच्छा, समकोण त्रिभुज, तो इसके सामने कर्ण AD हुआ, तो AD² बराबर AD, इधर देखिए AE² प्लस DE², ये हुआ AE² प्लस DE², ये आधार हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। आपको AD निकालना है, AE² का मान समीकरण आपसे कहां से, AE का मान समीकरण 2 से मान रख दो, ये
कितना है 3ab² अपॉन 4 प्लस DE² समीकरण DE ये रहा, समीकरण 1 से रख दो, ये एक है आपका, यहां से DE का मान है AB/6 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है DE का मान। इसी को सॉल्व करो तो इधर आपका आया AD² बराबर ये हो गया 3ab² अपॉन 4 प्लस ये हो गए AB² अपॉन 36, एलसीएम लो तो 36 आएगा, यहाँ कितने बार जाएगा 4 नियम से 9 27, यानी 27 AB² प्लस 4 का भाग देंगे 9 बार, 9 का गुणा इधर होगा 9 27, अब 36 एक 36 एक का गुणा होगा प्लस के AB², तो ये कितने हो गए, यानी AD² बराबर 36 एक 28, 27 एक 28 AB² अपॉन 36, ये काट लो, इससे कटेंगे 4 से, 4 7 28, 4 नियम 36, यानी आपका आया AD² बराबर 7 AB² अपॉन 9, 9 इधर ले आओ तो 9 AD² बराबर 7 AB²। अच्छा इस समबाहु त्रिभुज है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7 BC² भी आ सकता है, इसी को 7 AC² भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 से अधिक यानी अधिक कोण है तथा AD लंब है CB पर, AD लंब है CB पर, सिद्ध करो तो AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये अधिक कोण इसको भूल जाएं, ये कोण ABC, इसमें ये अधिक कोण है यानी 90 से अधिक है, तो कोण त्रिभुज है, इसमें हमने ये लंब आगे भुजा बढ़ाई तो ये लंब डाला है, ये रचना में आता है, ठीक है। इसी प्रकार एक न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण इधर को बनता है, वो आगे अभी आएगा। तो इसमें देखिए पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या, दिया त्रिभुज ABC में, ये तो आपका त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज है, ये कैसा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक, एक तो समकोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज ABC में AD लंब डाला, AD लंब है किस पर, CD पर, पूरी वजह CD है, ये लंब है 90 अंश का कोण, और इसमें सिद्ध क्या करना है, सो लिख लो, सिद्ध करना है, इधर ये कर्ण है, ये समकोण होता है, ऐसे ही AC² बराबर AB² प्लस BC², BC ये रही, प्लस 2BC इंटू BD, BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। जो कि सिद्ध कैसे करते हैं, उपपत्ति। अब देखिए हमने इसको, ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक तो ADC दूसरा ADB ये वाला, तो पहले हम ले रहे हैं कोई सा एक पहले ले लो, त्रिभुज ADC में AC² समकोण त्रिभुज है ये, तो AC पाइथागोरस प्रमेय, AC² बराबर AD² प्लस CD², ठीक, ये पाइथागोरस। इस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CB प्लस BD या BC प्लस CD, CD को हमने लिख दिया BC प्लस BD का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लो, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है BC इंटू BD में लाना है, तो यहाँ AD², AD अभी गायब करना है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी BC² प्लस BD² प्लस 2BC
इंटू बी डी, ये आपको लाना है। तो ये तो आपका हो गया कौन सा फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 अंश का कोण है, तो इसका कर्ण ये हुआ ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, ए डी स्क्वायर का मान, यहां पर ए डी नहीं आ रहा तो ए डी को गायब करना है। तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये पच्छा करो, माइनस बी डी स्क्वायर। ये मान समीकरण 1 में रख दो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का मान ये रहा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। देखो इससे ये कैंसिल हो गए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। देखो यही आपको सिद्ध करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी अधिक कोण त्रिभुज बताया, इसमें है न्यून कोण त्रिभुज। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक इस प्रकार खींचा गया है कि एडी लंब है बीसी पर, तब सिद्ध करो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। उसमें प्लस यहाँ पर था, तो इसमें देखो ये न्यून कोण त्रिभुज बना एबीसी, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा है। इस पर ये बीच में लंब डाला, उसमें हमने क्या किया था, बाहर लंब अधिक कोण था तो बाहर लंब गिरा था। तो इसको देखो कैसे करते हैं इसको हल, पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है सो लिख लो, त्रिभुज एबीसी में ये कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, ये आपको दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना सो लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर, इस समकोण त्रिभुज ए सी कर्ण हुआ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में देखिए कैसे करते हैं। तो आपके इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, एक इधर ले लो एक इधर ले लो। पहले हम ये वाला ले रहे हैं एसी वाला, क्योंकि एसी में आपको लाना है। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी स्क्वायर समकोण त्रिभुज है ये, तो कर्ण ये हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का, लंब है एडी, ईडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो इस सी डी को हम कितना लिख सकते हैं, बीसी में बदलना है, तो बीसी माइनस बी डी इस सी डी को, तो ए डी स्क्वायर, यही ये ट्रिक होती है। उसमें हमें बाहर था तो बी क्या हो गया था, बी सी प्लस बी डी हो गया था। अब इसमें क्या करना है, सी डी निकालना, सी डी कितना हो जाएगा, सी बी माइनस बी डी, तब सी डी बचेगा। यानी हमें सी डी किसके बराबर है, देख लो, सी डी बराबर है बी सी, बी सी में से बी डी घटा दो तो यही मान रख दो, यानी बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ चित्र से देखो, यानी ए डी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2ab, का मतलब है बी सी इंटू बी डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला लग गया है। अब देखिए ये समीकरण हमने फिर 1 डाल दिया जैसे उसमें डाला था। अब दूसरा त्रिभुज इधर ले लो, ये वाला, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज, इसमें एडी ये गायब करना है,
समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें अब ये कर्ण हो गया, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हमें ए डी गायब करना है यहाँ से, तो ए डी बराबर 95 कर दो, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी की तरफ जाएगा, ए बी स्क्वायर ये है, इधर भी बी डी पहुंच गया, माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर एक आपका ये रहा, कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का मान है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पहले ही से है, प्लस बी डी स्क्वायर भी है, माइनस 2bc इंटू बी डी। अब देखो बी डी स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, बचा कितना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। और यही आपको सिद्ध करना है।